ओके, तो पिछले बार हमने क्या देखा था, क्या सीखा पिछले बार? पिछले बार हमने क्या सीखा? परमेश्वर के ज्ञान और अस्तित्व के बारे में। परमेश्वर के ज्ञान और अस्तित्व के बारे में हमने बात किया। तो और कोई कुछ बता सकते हैं? मुर्गा बन। और क्या सीखा हमने? परमेश्वर का ज्ञान और अस्तित्व के बारे में, ये दोनों है में अहम मुद्दे हैं, मगर इनमें हमने क्या सीखा? जब भी हम कोई भी लेक्चर सीखते हैं, उसके अंत में अपने खुद के दिमाग में एक सारांश बनाओ। सारांश मतलब पूरे में हमने क्या सीखा, पहला ये सीखा, फिर बाद में ये सीखा। डिटेल्स शायद आपको किताब में मिलेंगे, आपके नोटबुक में मिलेंगे, मगर एक समरी आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपने क्या सीखा है। बुक्स खोलो, देखो कि क्या क्या सीखा हमने पिछले बार। परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में जब हमने देखा था, हमने दो तर्क को देखा था। एक जो है हर चीज का कारण, हर चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका एक कारण होता है कि नहीं? हर चीज की जब शुरुआत होती है, वो शुरुआत क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका शुरुआत होने का वजह क्या है, इसको हमने देखा है कि जब सारी कायनात में हम लोग देखते हैं कि जब ये ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, अपने आप में तो कोई भी चीज शुरुआत नहीं होती है। इसकी शुरुआत परमेश्वर से हुई है। तो परमेश्वर मूल कारण बनते हैं इस पूरे पृथ्वी का और जगत का अस्तित्व में आने के लिए। और हमने क्या देखा? टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट में देखा कि हर चीज इस ब्रह्मांड में, हर चीज जो है, जो चीज जहां पर जैसा रहना है उसको वैसा ही रखा गया है। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्सिटी, एक घड़ी में पूरा, आज जो है इलेक्ट्रॉनिक वाले आए हैं, डिजिटल वाले आए हैं, मगर पुराने जमाने में एनालॉग थे जिसको चाबी दिया जाता था, और उसके अंदर जब आप खोल के देखते हैं कि छोटे छोटे व्हील्स होते थे, छोटे छोटे जैसे कि व्हील्स जैसे होते हैं। व्हील्स मतलब जैसे, हाँ, और हर छोटा छोटा चीज उसको इतने अच्छे तरीके से सही जगह पर उसको रखा जाता था, तब ही घड़ी चलती थी। अगर एक भी छोटा चीज इधर उधर हो गया, घड़ी बंद पड़ती है। वैसे ही इस ब्रह्मांड को जब हम देखते हैं कि पृथ्वी सूरज के अगर एक अपना जो बाल जितना है उतना थोड़ा आगे भी गया और थोड़ा पीछे भी हो गया, सूरज के एक थोड़ा सा आगे गया, सब कुछ जल जाएगा। अगर पीछे हट गया, सब कुछ बर्फ बन जाएगा। पृथ्वी को जहां पर, जिस एंगल में जहां पर रहना है वैसा है। और इस धरती पर जितना गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए उतना ही है, और हवा का जो परसेंटेज है 21 परसेंटेज होना चाहिए उतना ही है। अगर थोड़ा कम हो गया, लोग सफोकेट होकर मर जाएंगे। ज्यादा हो गया, हर जगह पर आग निकलना शुरू हो जाए। हर चीज जो है, ये कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर हम ये समझते हैं कि इस ब्रह्मांड को किसी ने बनाया है अपने आप में इतने अच्छे तरीके से, कभी कोई भी चीज अपने आप में बन नहीं सकता। और हमने संडे, जब लास्ट संडे ना होकर उससे पहले संडे मैंने वचन भी शेयर किया कि विश्वास जो है परमेश्वर की हस्तकला को पहचानता है। It recognizes the fingerprints of God in creation. विश्वास परमेश्वर की हस्तकला को पहचानता है। अविश्वासी जो कुकर्मी होते हैं, सबूत होने के बावजूद भी उस सबूत को दबा देते हैं ताकि अपनी मनमानी जिंदगी जिए।
क्योंकि उनके ऊपर कोई अधिकार चलाना उनको पसंद नहीं है। अगर परमेश्वर है, उनके बातों को मानना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं परमेश्वर नहीं है कहूंगा, अगर है भी तो वो एक जानवर है या पंछी है या रेंगने वाला चीज है, मगर मेरे ऊपर हावी नहीं होगा वो। ये कुकर्मी लोग हैं, सबूत के बावजूद भी परमेश्वर का ना तो आदर देते हैं जो उसके लायक है, और ना तो उसको सम्मान देते हैं। और विश्वास जो है, परमेश्वर की हस्तकला को पहचानना ही नहीं, वो विश्वास ये भी जानते हैं कि जो परमेश्वर ये सारे जगत को बनाया है, वो परमेश्वर मेरे लिए एक नगर और शहर बना रहा है या बनाया है कि नहीं? तो ये मैसेज था। आज का जो है एक हम तर्क को देखेंगे जो परमेश्वर है, इसके सबूत के तौर पर हम लोग वाद विवाद कर सकते हैं या लोगों को समझा सकते हैं। काफी लोग कहते हैं कि परमेश्वर है नहीं, किसने देखा? तुमने देखा क्या? हमने देखा क्या? नहीं देखा। तो जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा नहीं लगे मत करो, जो जैसा जी रहा है उसको जीने दो, परमेश्वर है नहीं। सुना है आपने? सुनेगा आगे जाके लोग सुनाएंगे तेरे को, लाइक स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बस बोलेंगे ऐसा। तो हम लोग देखेंगे कि नैतिक मूल्यों से परमेश्वर की अस्तित्व के लिए तर्क। नैतिक मूल्य क्या होते हैं? नैतिक मूल्य नहीं तो नैतिकता क्या होती है? सच्चाई, मगर सच्चाई ठीक है, नैतिकता अच्छाई, ओके, कैरेक्टर, ओके, कैरेक्टर, और नैतिकता, नैतिक मूल सिद्धांत। कोशिश करो, हाँ, नॉट ओरिजिन बट ट्राई। सोचो, नैतिक मूल सिद्धांत यह है कि यह सही है, यह गलत है, यह सही है, यह गलत है। आप अगर समझो मर्डर ये गुनाह है, ये पाप है कि अच्छा है? पाप। किस आधारित पर आपने कहा ये बात? आपका नापदंड क्या है? नापदंड जानते हो ना? आप किस हिसाब से कोई भी बात को गलत है या कोई भी बात अच्छा है कह रहे हो? हाँ, मगर तुम्हारे पास ये क्या है? गिटार है। जब आप कहते हो ये गिटार है, आप ये भी जानते हो कि गिटार ना होना क्या होता है कि नहीं? जब तुम कहते हो कि ये गिटार है, बहुत सारे चीजों को अपने दिमाग में कैंसिल कर रहे हो। ये सोफा नहीं है, ये पोडियम नहीं है, ये चेयर नहीं है, ये पियानो नहीं है, ये माइक नहीं है, ये गिटार है। भले ही आप वो बात को कहते नहीं हो, मगर आपके जहन में वो सारे ऑप्शंस को कैंसिल करके आप कहते हो कि ये गिटार है। इसको लॉजिक में क्या कहते हैं कि एवरी अफर्मेटिव इज नेगेशन ऑफ मेनी अदर थिंग्स। मतलब अगर कोई भी चीज को आप फलाना चीज ये है कह रहे हो, आप इसलिए कह रहे हो कि वो जो भी नहीं है उसको कैंसिल कर दे रहे। अगर आपका नाम क्या है? सुगंध। अगर मैं आपको आपका नाम से बुलाया, मैं ये कह रहा हूं कि आप पुष्पा नहीं हो, आप दूसरे कोई नहीं हो, आप जो हो, यू अंडरस्टैंड? मैंने कैंसिल कर दिया। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये सही है, ये गलत है, मेरे जहन में एक नापदंड है। नापदंड मतलब
नापदंड क्या होता है? मेजर करते हैं ना, माप लेते हैं। वैसे ही नैतिक मूल विषय में यस सोच, हमारा सोचने का तरीका या सोचने का तरीके से भी बढ़कर है ये, क्योंकि नैतिक मूल सिद्धांत जो है वो क्या सही है क्या गलत है, ये नैतिकता, विवेक नहीं, नैतिक, मोरल, मोरालिटी, मोरल लॉ, सही गलत है, सही गलत, मोरालिटी। मोरालिटी मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ठीक है? फ्रेडरिक नीचे नाम का एक जर्मन फिलोसोफर है, उसने कहा कि तुम्हारे पास अपना रास्ता है, मेरे पास मेरा रास्ता है, सही रास्ता जैसा कुछ है नहीं। आज के जमाने में जब आप जाओगे कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लोग बोलेंगे तुम कौन होते बोलने वाले कि ये गलत है ये सच है, ये मेरे लिए सच है तुम्हारे लिए गलत हो सकता है, तुमको जो सच लगता है वो मुझे गलत लग सकता है, सही नाम का कोई चीज नहीं है। सुना है आपने? सुना है ना? तो पहले आपको यह स्थापित करना पड़ेगा कि उसको क्या कर सकते हो, बोलो एक चौमाट देने का और बोलने का ये सही है कि गलत है, बोलेगा ये गलत है, वो तेरे लिए, मेरे लिए नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं, मगर करना नहीं मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको। तो क्या नैतिक मूल्य है? नैतिक क्या वो फ्रेडरिक नीचे जैसा कह रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारा रास्ता है, मेरे पास मेरा रास्ता है, जो सच रास्ता है ऐसा कुछ है नहीं, तुमको जो सच लगता है तुम करो, हमको जो सच लगता है हम करते हैं। तो क्या सबके लिए सही रास्ता है कि नहीं? सबके लिए नैतिक मूल है या नहीं? तो पहला इसको स्थापना करेंगे, फिर उससे हम लोग ये तर्क लगाएंगे कि अगर नैतिक मूल विषय है, ये कहां से आई है? ये नैतिक मूल सिद्धांत जो है, सही और गलत, ये जो हमारे जहन में आता है, ये कहां से आया है? वहां से हम तर्क को आगे बढ़ाते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर जब हमें बनाया है, हमें ये नैतिक मूल विषय और सिद्धांतों को हमारे अंदर डालकर हमें बनाया है। इसीलिए जब हमारे सामने कुछ गलत होता है, हम इसे कहते हैं गलत। जब कुछ सच होता है, सही होता है, हम कहते हैं ये सही है, अच्छा है। तो हम लोग मैं कुछ बातों को दिखाता हूं। ये हाथरस में एक लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ है, वो लड़की का रेप हुआ है, और रेप होने के बाद में हॉस्पिटल में उसका मौत हो गया, और मौत होने के बाद में उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, और पुलिस लोगों ने लेकर जाकर एक जगह पर उसको जला दिया ताकि उसका पोस्टमार्टम वगैरह ना हो। तो आप बताओ, आपके दिल में क्या हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपके जहन में क्या लग रहा है कि ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही गलत हुआ है कि नहीं? ये भावना आ रही है। और एक मैं बताऊंगा आपको, ये जो रीसेंट वीडियो है, कितने लोग ने देखा मेरे को मालूम नहीं। वो माँ क्या कर रही है, अपने पति पे गुस्से के वजह से अपने बच्चे के मुंह पर बहुत मार रही थी, और वो बच्चे के मुंह से वो लहू निकल रहा था, वो बहुत रो रहा था। और ये एक दिन नहीं, वो हर दिन मोबाइल में रिकॉर्ड करके ऐसा मार रही थी बच्चे को। अभी वो माँ को क्या आनंद मिल रहा है मेरे को मालूम नहीं, मगर वो कर रही थी। तो ये सुनकर तुमको क्या लगा? हाँ? अभी मैं कहूंगा वो तुमको गुस्सा लग रहा है, तुमको बुरा लग रहा है, और उसको सही है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो उसको क्या कहोगे तुम? हाँ? जो कहता है, जो इंसान कहता है कि नैतिक मूल विषय जो है वो नहीं है, कहता है
सब जो है अपना अपना अपन को जो सही लगता है, जैसे नीचे कहता है। दूसरी बातों को मैं बताता हूं कि समझो ये एक इंसिडेंट है। ये कितने लोग ने देखा है? ये रेलवे एम्प्लॉई है। एक माँ है, उसको आंख बराबर दिखाई नहीं देता है, मगर उसका बच्चा पटरी पर गिर गया। तो ये बंदा अपने जान पे खेलकर वहां पर उतरकर बच्चे को बचाया। बस अगर थोड़ा सा भी फर्क होता उसकी जान चली जाती और वो बच्चे का भी जान चली जाती, मगर उसको बहुत अप्रिशिएट किया। जब ये बात सुनते हो तो तुमको कैसा लगता है? अरे अच्छा हुआ है, अच्छा किया है। जब गरीबों को कोई खाना देता है तुमको कैसा लगता है? अच्छा किया है। इंट्यूटिवली, मतलब किसी भी इंसान को जब तुम ये वाक्य बताओगे, उसके अंदर जब गलत देखता है उसको लगता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे अंदर एक गुस्सा लाता है, ये ठीक नहीं है, ये अन्याय है, ये अच्छा नहीं है। और जब अच्छा होता है उसको अप्रिशिएट करते हो। ये जो नैतिक मूल सिद्धांत जो है, ये तुम्हारे अंदर कैसे आया, कहां से आया? जो इंसान नहीं, ये सब नहीं है, ये सब इंडिविजुअल पर्सनली है। जो मैंने बोला वो करना उसके साथ में। मगर ये है, चाहे तुम कोई भी धर्म के हो, चाहे आप कहीं से भी हो, ये नैतिक मूल विषय जो है, इट इज देयर इनेट इन यू। ये तुम्हारे अंदर है क्योंकि परमेश्वर ने वहां रखा है। इसको हम साबित करेंगे आगे जाकर। मगर ये सेशन जो है, हम लोग परमेश्वर है ये साबित करने के लिए हम लोग नैतिक मूल सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आगे जाकर मैं बताऊंगा कि ये बात परमेश्वर की अस्तित्व को कैसे साबित करेगा। ठीक है? समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ओके, तो C.S. लुईस कहते हैं कि एक आदमी या एक इंसान, एक व्यक्ति एक रेखा को टेढ़ी नहीं कहता जब तक कि उसे एक सीधी रेखा का कुछ अंदाजा ना हो। मतलब सीधी रेखा का अंदाजा तुमको नहीं है तो ये लकीर टेढ़ी है या सीधी है कैसे कहोगे? तुमको यह भी जानना है कि सीधी लकीर क्या होती है और टेढ़ी लकीर क्या होती है, तभी आप किसी को कहोगे कि ये सीधा है या टेढ़ा है कि नहीं? तो वैसे ही अगर तुम्हारे पास नैतिक मूल सिद्धांत आपके अंदर है, तभी आप कह सकते हो कि ये काम गलत है, ये काम सही है। समझ में आ रहा है? मुझे कभी कभी डर लगता है कहीं मैं ऐसा ना कहूं कि वो तुम्हारे सर के ऊपर से चला गया। मैं कितना हो सकता है उतना नॉर्मली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको अंग्रेजी में मोरल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। हिंदी में नैतिक मूल सिद्धांतों के तर्क के आधारित पर तुम परमेश्वर का अस्तित्व को साबित कर रहे हो। ठीक है? तो ये नैतिक मूल सिद्धांत कहां से आए? नैतिक मूल सिद्धांत कहां से आए? हमारे पास चार ऐसे स्रोत हैं। स्रोत मतलब जरिया या जहां से ये उत्पन्न हो सकते हैं। चार ऐसे नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों के चार संभावित स्रोत, मतलब 4 पॉसिबल सोर्सेस। 4 संभावित स्रोत 4 जगह से आ सकती है। लोगों का कहना है कि अलग अलग जगहों से आती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये है। पहला जो है जगत, ब्रह्मांड से ही हमको ये सही और गलत फैसला करने का ये इंट्यूशन मिलता है। ब्रह्मांड ने, जगत ने हमको दिया है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति जो है हमको ये विषयों को देता है कि सही और गलत क्या है। आपका समाज बताता है आपको। तीसरा जो है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, पर्सनल, मतलब ये सही गलत कुछ है नहीं, आपको सही लगता है आप है,
मुझे सही लगता है, मेरे को सही है, ये व्यक्तिगत है, पर्सनल, इंडिविजुअल है। जैसे नीचे ने कहा वो बात है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब अगर मैं ये सही कहूं वो सही है, अगर मैं ये गलत कहूं ये गलत है मेरे लिए। वैसे ही तुम भी कह सकते हो, तुमको जो सही है तुम सही मान सकते हो, तुमको वो जो गलत है गलत मान सकते हो। ऐसा ऑब्जेक्टिवली सबके लिए निष्पक्षपात जैसा सच्चाई या मूल सिद्धांत कुछ है नहीं। बात समझ में आ रही है? थोड़ा आपका दिमाग को स्ट्रेच करना चाहिए इस बातों के लिए। केनेथ सैम्पल्स नाम के एक फिलोसोफर है, वो एक तरकीब देते हैं आपकी समझ को कैसे आप उसमें उन्नति पा सकते हो। ऐसे किताबों को लो जो पहली बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा और उसको बार बार पढ़ते रहो, तुम्हारे दिमाग को स्ट्रेच हो जाएगा, तो आप तो थोड़े गहरे बातें, थोड़े ऊंचे बातें समझने लगोगे। चौथा जो है, पहला क्या है? जगत या ब्रह्मांड, ये दुनिया ने मुझे दी है, या समाज और संस्कृति, समाज ने मुझे नैतिक सूत्रों को दिया है। या तीसरा ऑप्शन जो है व्यक्तिगत, ये पर्सनल है। चौथा ऑप्शन है परमेश्वर। अभी ये जो पहले तीन ऑप्शंस है वो तीनों में प्रॉब्लम है, तीनों में प्रॉब्लम है। चौथा जो है वही सच है। ठीक है, वो कैसे सच है हम लोग देखेंगे। पहला प्रॉब्लम क्या है? जगत। ये इनका नाम है रिचर्ड डॉकिंस। ये रिचर्ड डॉकिंस जो है ये बायोलॉजिस्ट है। ये क्या है? बायोलॉजिस्ट है ऑक्सफोर्ड में। वो क्या कहते हैं कि मनुष्य ने हमेशा जीवन के अर्थ के बारे में सोचा है। डीएनए के अस्तित्व को बनाए रखने के अलावा जीवन का कोई उच्च उद्देश्य नहीं है, जीवन का कोई रचना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई बुराई नहीं और कोई सच्चाई नहीं, अंध उदासीनता के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? डार्विन के सिद्धांत के अनुसार अच्छा बुरा कुछ है नहीं, इंसान का जिंदगी का मतलब कुछ है नहीं, इंसान को एक परमेश्वर ने रचना नहीं किया, इस ब्रह्मांड को रचना नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं कुछ बुरा नहीं, हम सब ऐसे ही हैं। ये रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं। उसको भी एक अब हम लोग देखते हैं कि क्या जगत या ब्रह्मांड नैतिकता का स्रोत हो सकता है? क्या ये ब्रह्मांड हमें सही और गलत दे सकता है? ब्रह्मांड का मतलब क्या हुआ जरा बताइए। ब्रह्मांड मतलब क्या है? जगत का मतलब क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब दुनिया। दुनिया। यूनिवर्स मतलब दुनिया। सारे जो जहान में है, सूरज, चांद है, प्लैनेट्स है, ये धरती है। क्या एक पत्थर तुमको सही और गलत बता सकता है? एक पत्थर जिसमें जान नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है, वो खुद किसी और से बना है, क्या वो तुम्हारे जिंदगी का मतलब या नैतिक मूल सिद्धांतों को दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। तो एक कारण प्रभाव के दृष्टिकोण से एक प्रभाव को सार संभाव में अपने कारण के समान होना चाहिए। मतलब जो कुछ भी किसी और को उत्पन्न करता है, समझो दूध से आपने दही बनाया है, ठीक है, दूध से आपने दही बनाया, पनीर बनाया, भुर्जी बनाया, जो भी पनीर बनाया। पनीर जिस चीज से वो बना है
उसको रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट मतलब उसकी दर्शन देना या कुछ भी, हाँ, दर्शाता है। जब हम एक इंसान है, हमारे अंदर जान है, हम सांस लेते हैं और हम हमारे अंदर नैतिकता है, हम हर वक्त एक खोज में रहते हैं कि मेरा जिंदगी का मकसद क्या है, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है, मतलब क्या है, मैं क्यों जी रहा हूं। और उसके अंदर नैतिकता के भाव होते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो एक पत्थर जिसके अंदर कोई जान नहीं है, क्या वो हम जैसे इंसानों को पैदा कर सकता है? जैसे कि मैंने अभी कहा, अगर तुमको दूध से पनीर बनाना हो, पनीर दूध को दर्शाता है। क्या हम ब्रह्मांड को दर्शाते हैं किसी भी एंगल से? नहीं, क्योंकि वो बेजान है। हम जानवर हैं, मतलब जानवर मतलब वो जानवर नहीं, जब जिसके अंदर जान है। तो एक अनैतिक मतलब पत्थर नैतिक होता है? नहीं होता है। अनैतिक, उसके अंदर कुछ नहीं है। अनैतिक, अव्यक्तिक मतलब वो व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मांड व्यक्ति नहीं है। अर्थहीन, उसके अंदर अर्थ नहीं होता है। और उद्देश्यहीन, उसके अंदर भी उद्देश्य नहीं होता है। क्या वैसा ब्रह्मांड एक इंसान जो है, जो व्यक्तिगत है, नैतिक है, प्राणी है और वो अर्थ और उद्देश्य से क्या है, ग्रस्त है, बिजी है, उसको खोजना है, क्या ऐसे चीज को बना सकता है? नहीं बना सकता है। अगर वो बना सकता है तो दूध से आप पाइनएप्पल निकालोगे, आप बोले क्या बकवास कर, दूध से कैसा पाइनएप्पल निकलेगा? वैसे ही ब्रह्मांड एक इंसान को जो इतने सारे हैं गुण लक्षण है, वो नहीं निकाल सकेगा। वैसे ही नैतिक मूल सिद्धांत जो है उसकी तो बात ही अलग है, ब्रह्मांड हमको नहीं दे सकता ये। तो पहला वाला कैंसर, पहला ऑप्शन क्या था? सच और गलत को परखने का, सच और गलत को पहचानने का, सच और गलत ये जो नैतिक मूल सिद्धांत है वो ब्रह्मांड नहीं दे सकता हमें। दूसरा मुद्दा है, क्या समाज संस्कृति नैतिकता का स्रोत हो सकता है? क्या समाज या संस्कृति नैतिक सिद्धांतों को, नैतिक मूल विषय को दे सकता है? हाँ, कुछ हद तक शायद दे सकता है। मगर अगर आप एक समाज या संस्कृति को आधारित करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि समाज संस्कृति गलत चीजों को भी देता है। यहां पर केन्या में एक संप्रदाय है। केन्या में क्या है? एक संप्रदाय है, और वो संप्रदाय ऐसा है कि एक छोटी सी लड़की होती है, मात्र 6 साल से लेकर कोई भी उम्र की होती है। अपने रिश्तेदारों में से एक मर्द जो होता है, एक माला डालेगा, उसको कहते हैं बीडिंग। केन्या में बीडिंग का रिवाज किया जाता है। एक युवा लड़की का एक करीबी पारिवारिक रिश्तेदार गले में मोतियों का माला रखता है। एक बार वो रिश्तेदार मोतियों का माला रखने के बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध रख सकता है वो, चाहे वो लड़की 6 साल की हो या उसके बाद की कौन से भी छोटी लड़की हो सकती है। तो नेक्स्ट जो या प्रभावी रूप से एक अस्थिति सगाई है। अस्थिति सगाई मतलब स्थित नहीं है, वो कभी भी टूट सकता है। और ये शादी नहीं है, सिर्फ क्या है, सगाई। उसको क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट को क्या कहते हैं? सगाई कहते हैं। हाँ हाँ, एक एंगेजमेंट, बट इट इज नॉट अ परमानेंट वन। तो अस्थायी सगाई है और रिश्तेदार अब उसके साथ यौन संबंध बना सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, कुछ लड़कियों की सगाई
6 साल के उम्र में कर दी जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि कोई युवा लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं और या तो उनका गर्भपात हो जाता है या जन्म के समय अपने बच्चों को मार देती है। अब ये जो लड़कियां होती हैं जब वो गर्भवती होती हैं, या तो उनका गर्भ को निकाल देने के लिए या बच्चे को निकाल देने के लिए कुछ खा लेते हैं वो, ताकि वो शिशु मर जाए और निकल जाए, या तो शिशु पैदा होने के बाद में वो बच्चे को मार डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है, अगर उसका कोई बच्चा होता है, उससे कोई शादी नहीं करेगा। अगर बच्चा है तो कोई शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। या तो वो लड़की को चुनना है कि बच्चे को गिरा दे या बच्चे को मार दे, या अगर बच्चा रखना है तो जिंदगी में कभी शादी नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब बताइए, ये जो बीडिंग है, ये जो संप्रदाय है, सही है या गलत है? केन्या तक क्यों जा रहे हो आप? हमारा भारत देश में ही देखते हैं। एक जमाने में देवदासी हुआ करते थे, मतलब अगर आपका हस्बैंड मर गया, उनको मंदिर में रखा जाता था और उनके साथ में गलत चीजें हुआ करती थी। मगर यह रीति रिवाज है। और एक रीति रिवाज है कि अगर तुम्हारा पति मर गया, पति के साथ में तुमको भी जला दिया जाता है। तो और एक बात को मैं बताऊंगा कि आईसिस जो है, आईसिस कितने लोगों को पता है पता नहीं, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। ये इस्लामिक स्टेट, इन लोग क्या किए, एक जगह को कब्जा कर लिए और वहां पर उनका खुद का सोसाइटी शुरुआत किया। सोसाइटी मतलब अपना खुद का एक समाज को शुरुआत किया। उस समाज में क्या है कि इस्लाम के विरुद्ध जो भी है उनको मार दिया जाता है, मार डाल दिया जाता है, और जो कोई रह रहा है उसको इस्लाम के कानून तौर तरीके ये करना पड़ता है। तो उनका एक चीज क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को वो बम से खेलना और जिसका भी सर काट देते हैं उनके सर से फुटबॉल खेलना सिखाते हैं, ताकि इन लोगों को कत्ल करना, गर्दन काटना क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इनको। तो उस समाज में अगर कोई बड़ा हो गया और वो जो भी कर रहा है, कोई आके कहेगा कि नहीं, आप जो समाज का जो कर रहे हो ये सही नहीं है, वो क्या कहेगा? तुम कौन होते बोल रहे हो? और एक जगह पर और एक एग्जांपल मैं दूंगा। हिटलर कितने लोग जानते हैं? हिटलर ने क्या किया, बहुत सारे यहूदी लोगों को मार डाला। मार डालने के बाद में उनके जो ऑफिसर्स को जब जज जो है दंड देने के लिए उनका फैसला हो रहा था, एक लॉयर ने कहा कि इसको न्यूरमबर्ग ट्रायल्स कहते हैं। क्या? न्यूरमबर्ग ट्रायल्स कहते हैं। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में मुकदमा के दौरान नाजी बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि हिटलर के सैनिक जो मुकदमे में थे वे केवल अपने समाज के आदेशों का पालन कर रहे थे और इसलिए उन्हें जवाब देह नहीं ठहराया जाना चाहिए। तो वकीलों ने कहा कि भाई, ये जो लोग हैं, ऑफिसर जो है, हिटलर के बातों को मानकर चल रहे थे, ये समाज के मान रहे थे, तो इनको गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। तो जज ने क्या कहा पता है? एक जज ने उस तर्क का जवाब इस सवाल के साथ दिया, लेकिन साहब, क्या हमारे कानूनों से ऊपर कोई कानून नहीं है? मतलब
ठीक है, तुम्हारा समाज तुमको किसी का कत्ल करने के लिए कह रहा है, क्या तुम्हारे अंदर सब कानूनों से बढ़कर एक कानून है? वो कहता है कि तुम गलत कर रहे हो। ये सारे उदाहरण हमको ये नतीजे पर लाते हैं कि इतिहास और संस्कृति या समाज से परे होकर हमें एक अंतिम अधिकार की आवश्यकता है। मतलब एक पहले मुद्दे में हमने क्या देखा? संसार हमें नैतिक सिद्धांतों को नहीं दे सकता। यह पॉइंट में हमने देखा है समाज और संस्कृति हमें नैतिक सिद्धांतों को नहीं दे सकता, क्योंकि हमने ऐसे समाजों को देखा है जो गलत बताती है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? हाँ, यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे दुनिया में पुरातन के ये जो संस्कार है या पुरातन के जो गलत चीजें हैं उसे क्यों बदला गया है, क्यों बदल दिया गया है? आज कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संप्रदाय बहुत रिच है, हमारा जो संप्रदाय जो है वो इतना रिच है, इतना अच्छा है, बाहर के लोग आकर उसको खराब किए हैं। तो जलाओ अपने बेटियों को, रखो जो विधवाओं को मंदिरों में। क्या ऐसा कर सकते हैं अभी भी? नहीं। ये बातें गलत है इसकी। एक जमाने में तो हमारे खुद के संप्रदाय में औरतों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। लोग जैसे ज्योतिबा फुले और बहुत सारे लोग हैं, राजा राम मोहन रॉय, इन लोगों ने लड़कियों के लिए पढ़ाई शुरुआत की है। और एक दूसरे जो है पंडिता रमाबाई, कितने लोग जानते हैं उनको? कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने पंडिता का एक वो दिया है, टाइटल, हाँ, ओहदा दिया है या उनको ये टाइटल दिया है, क्योंकि एक औरत होकर पंडिता रमाबाई के जो पिता है वो वेद जानते हैं, वो टीचर है वेदों के, उनको सिखाया और उनके भाई को भी, पंडिता रमाबाई के भाई को भी सिखाया। और पंडिता रमाबाई और उनके भाई दोनों जगह जगह जाकर ये सुनाते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। मगर एक बार ऐसा हुआ कि वो मसीह को स्वीकार की, पंडिता रमाबाई यीशु मसीह को स्वीकार किया, और भी औरतों के लिए पूना में और बहुत सारे जगहों पर एक सेंटर्स खोले उनकी उन्नति के लिए। अब बात यह है कि एक संस्कृति, एक संप्रदाय, एक समाज नैतिक मूल सिद्धांतों को नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्या है? क्या नैतिकता का स्रोत व्यक्तिगत हो सकता है, पर्सनल हो सकता है? एक इंसान अपने आप वो जो तय करता है वो वही सही है, वो उसको जो अच्छा नहीं लगता है वो सही नहीं है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि एक बाप एक बेटे को अगर सिगरेट पीते हुए देखेगा, वो उसको कह नहीं सकता कि ये गलत है। क्यों? नहीं, वो पिए या ना पिए उसकी बात अलग है, शायद वो नहीं पीता होगा। अगर नैतिक सिद्धांत व्यक्तिगत है, पर्सनल, इंडिविजुअल है, वो बच्चा कहेगा कि ये मेरा नैतिक है, ये मेरे लिए सही है, तुम क्यों बोल रहे हो ये गलत है? ऑब्जेक्टिवली सही गलत कुछ है नहीं। अब देखो, उसका पर्स किसी ने चोरी करके निकल गया, उसको वो ये भी नहीं कर सकता कि ये मेरे साथ गलत हुआ है। क्यों? उसके लिए गलत है मगर किसी और के लिए सही है। अब ये प्रॉब्लम में आ गई। अब देखो, उसकी पत्नी उसको छोड़कर किसी और से भाग गई, तो ये नहीं कह सकता कि ये गलत है। क्यों?
उसके साथ में गलत होना चाहिए, तब वो ऑब्जेक्टिविस्ट बनेगा। उसको लगेगा कि नहीं, नैतिक मूल सिद्धांत जो है वो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए। तो ये हमें कौन से नतीजे पर लेके आता है? पहला बात हम देखते हैं, ये तीनों को देखा है हमने कि इन सबका निष्कर्ष क्या है? नैतिक मूल सिद्धांत। क्या हमको जगत या ब्रह्मांड से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, तो उसको कैंसिल किया। क्या हमें समाज संस्कृति से मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्या हमें व्यक्तिगत फैसला देता है कि ये सही है ये गलत? नहीं। अब हम एक निष्कर्ष पर आते हैं कि नैतिक मूल सिद्धांत है, और उसका कारण ये कौन सा भी नहीं है, एक ही कारण है, परमेश्वर। परमेश्वर ही ये नैतिक मूल सिद्धांतों का कर्ता है और देने वाला है। और इसी से हम पहुंचते हैं कि अगर परमेश्वर नहीं है, मैं कैसा जीऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्यों नैतिकता की जिंदगी जीऊं? परमेश्वर है ही नहीं। मैं किसका कत्ल करूं या लूटूं किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परमेश्वर नहीं है, नैतिक जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है और वो हर एक का फैसला करता है और उसी ने नैतिकता को दिया है, इसीलिए हमको नैतिक जिंदगी जीना है। और इसी के आधार पे हम ये तर्क करते हैं कि नैतिक मूल सिद्धांत है क्योंकि परमेश्वर है। नैतिक मूल विषय, नैतिक सिद्धांत है क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। अगर परमेश्वर नहीं है तो नैतिक मूल सिद्धांत नहीं है। अगर नैतिक मूल सिद्धांत नहीं है, हम कैसे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा आपको? अगर परमेश्वर नहीं है तो नैतिक मूल सिद्धांत नहीं है। अगर नैतिक मूल सिद्धांत नहीं है, मैं कैसा भी जीऊं फर्क नहीं पड़ता। मैं डकैती डालूं, चोरी करूं, मर्डर करूं, बस मुझे लोगों से बच के निकल गया कोई, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए और एक जर्मन फिलोसोफर है जिसका नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट कहते हैं कि अगर परमेश्वर नहीं है, हमको खुद को एक परमेश्वर को बनाना है, नहीं तो ये लोग सुनेंगे नहीं। हमको परमेश्वर को बनाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद है। क्योंकि इमैनुअल कांट को लगा कि अगर परमेश्वर नहीं है तो एक इंसान को लगेगा कि मैं नैतिकता की जिंदगी क्यों जीऊं, इंसान के अंदर कौन वो डर डालेगा। तो इसलिए फिलॉसफी के तौर पर अगर परमेश्वर नहीं है तो एक परमेश्वर को बनाओ, एटलीस्ट वो उसके अंदर डर रखेगा ताकि वो नैतिक मूल सिद्धांतों को अपने जिंदगी में फॉलो करेगा। मगर कांट को मारो बोलिए, हमको परमेश्वर को उनकी सृष्टि करने की जरूरत नहीं, वो खुद सृष्टि करता है, उन्हीं ने हमको बनाया है और नैतिक मूल सिद्धांतों को दिया। तो इसी तर्क से हम जानते हैं कि परमेश्वर है। अगर इस समाज में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं होती तो क्या होता? वही चीज अगर इस ब्रह्मांड पे परमेश्वर ना होता, वही चीज होगा। समझे? परमेश्वर है, मूल सिद्धांत उन्होंने दिया है और हमारा हिसाब वही लेंगे। समझ में आई? और एक तर्क है, इसको सत्ता मूलक तर्क कहते हैं। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। मैंने मेरे चैनल पर, पीटर अकबर चैनल पर, पीटर अकबर हिंदी चैनल पर, मैंने एक सत्ता मूलक तर्क करके एक वीडियो डाला है। वो वीडियो आप देखिए, ये तुम्हारा होमवर्क है। अगर चाहिए तो मैं ग्रुप में लिंक डालूंगा,
अगर आप में से कोई भी ग्रुप में नहीं है, बाइबल कॉलेज के ग्रुप में नहीं है, आपका नंबर दे दो, उसमें डालो ताकि आपको कम्युनिकेशन मिलते रहेगा कि क्या क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलो प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू महान है, तूने सारी कायनात को बनाया है, इंसानों को बनाया है और नैतिक मूल सिद्धांतों को दिया है, और इसी के वजह से हम तुझे जान सकते हैं कि तू है। और परमेश्वर, तू हर एक का फैसला करने वाला है। इन सारे बातों को हमें सिखाया परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।